चैप्टर नंबर 13 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। कम ऑन, जिसने अच्छे से चैप्टर नंबर 13 पढ़ा है वो तो बहुत ही जल्दी आंसर करने वाला है। कम ऑन एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सो क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। कौन से फेज़ में जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो। नहीं बेटा नहीं, कैसे ए हो गया मुझे बताओ। लैग फेज। आप लोग मुझे बोलते हो मैम आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, लगता है लैग हो रहा है। तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों? लैग का मतलब है रुकावट, रुकना। ठीक है, वो लॉग फेज होगा रोहू, दैट वुड बी लॉग फेज, नॉट लैग फेज। करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन डी, दैट इज लॉग फेज। समझ गए ना? देखो, लैग फेज का मतलब है रुकावट या फिर रुकना, और लॉग फेज का मतलब है एक्सपोनेंशियल फेज, जहां पर ग्रोथ लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, सिनकाइटिन, कैफीन, ये प्लांट्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? चलो ये तो बहुत सिंपल है। कम ऑन कम ऑन बच्चों, अरे वाह, ओके वेरी गुड मनन, रोहू एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों वो डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है? नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। चलिए जल्दी बताइए। नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, स्पीशीज इंटरैक्शन। जबकि नेटालिटी, मोर्टालिटी, सेक्स रेशियो, ये तीनों ही एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये बताओ, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। इनमें से कौन सा कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है? कम ऑन जिज्ञासा। जब आप वीडियो देखते हो ना तो साइड में 3 डॉट्स लगे होते हैं बेटा, आप उन 3 डॉट्स के ऊपर जाओ। जब आप क्लिक करोगे ना, सामने लिखा होगा ऑटो, जो वीडियो क्वालिटी है, या फिर एडवांस्ड। आप एडवांस्ड पे जाइए, 360 या 480 पे भी करोगे ना एकदम मस्त दिखेगा आपको। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी? बताइए। कम ऑन वर्णित, मनन, रोहू, कम ऑन। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th, बट कोई बात नहीं, याद होगा आपको। तो अब तो कितने दिन बचे हैं एग्जाम में? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एल्स्टोनिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निवोरस एनिमल्स lions and leopard occupy the same niche, but lions predate mostly larger animals and leopards take smaller ones. इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? ये कौन सा मैकेनिज्म है बच्चों? चलो जल्दी बताओ। मनन मेरे भाई, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर उन दोनों ने आपस में बातचीत कर रखी है, और उन दोनों ने डिसाइड कर लिया है, देख मैं तो बड़े बड़े एनिमल्स खाऊंगा और तू छोटे वाले खाना, है ना? वेरी गुड, आ गए ना लाइन पे। दिस इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, वेरी गुड सचिन। चलो, इनमें से कौन सा होम्योथर्म नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमो या होम्योथर्म? बता दो, हो जाए। कम ऑन,
एंड द करेक्ट आंसर इज बी, चेलोन। बेटा ये एक रेप्टाइल है, इसको कहते हैं आई थिंक ग्रीन सी टर्टल। यस, इसको कहते हैं ग्रीन सी टर्टल। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग करनी है और बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है, बता दो। कम ऑन अर्पण, कम ऑन, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, बहुत बढ़िया, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, किसी भी ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या होता है बच्चों? ग्रोइंग पॉपुलेशन मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, एज पिरामिड, इसको ही तो कहते हो ना ग्रोइंग पॉपुलेशन, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखो बेटा, ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये होते हैं रिप्रोडक्टिव और ये होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अगर किसी पॉपुलेशन में ग्रोथ ज़्यादा है तो उसका मतलब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे देन रिप्रोडक्टिव। ठीक है जी, चलो चलो, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा जो इंटरैक्शन है वो मेडिसिनल साइंस में बहुत ज़्यादा ही प्रयोग होता है? कौन बताने वाला है ये? चलो बता दो फटाफट। सबसे पहले एंटीबायोटिक को ध्यान में रखते हुए उत्तर देना। हाँ जी बच्चों, और ये बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। दैट इज सी, अमेंसेलिज्म, पेनिसिलिन एंड कौन सा बैक्टीरिया था? स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद स्पीशीज ऑफ मॉथ? अरे वाह, ये तो तुम आंख बंद करके भी बता सकते हो। क्यों श्वेता? सही बात है ना? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड मुकुल, वेरी गुड, मस्तीखोर, बहुत सही। यूका प्लांट। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट होता है बच्चों? वर्ल्ड ओजोन डे आने ही वाला है, बता दो। अब तो बता ही दोगे है ना भाई। चलो, 16 सितंबर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, असिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन? ये कब ऑब्टेन किया जाता है असिम्प्टोट? हाँ जी बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब के यानी कि कैरिंग कैपेसिटी एन के इक्वल होती है ना, तो जो पॉपुलेशन होती है बेटा वो क्या हो जाती है? अब वो फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्लांट्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं न्यूमैटोफोर्स को और विविपैरी को शो करते हैं। ये प्लांट्स जो न्यूमैटोफोर्स को और विविपैरी को शो करेंगे, कौन से प्लांट्स होते हैं बच्चों ये? कम ऑन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हेलोफाइल्स, वेरी गुड। सॉल्टी या फिर जिसको बोलोगे मार्शी एरिया में मिलते हैं। ये बताइए, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स, कहाँ पर देखने को मिलेगा ये? इट्स ओके स्टबर्न गर्ल, बताओ बच्चे। ये हमने पढ़ते पढ़ते भी मैंने समझाया था आपको। कहाँ पर मिलता है ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वेरी गुड बेटा। माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है? माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ
हाँ जी, म्यूचुअलिज्म, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। ये बताओ आर सेलेक्टेड स्पीशीज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बेटा एक होती है आर सेलेक्टेड स्पीशीज, आर मैंने आपको कल बताया था, बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, है ना, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ इसको कहा जाता है। और दूसरी होती है बच्चों के सेलेक्टेड स्पीशीज, जिसमें कैरिंग कैपेसिटी की बात होती है ना। तो आपको बताना है आर सेलेक्टेड स्पीशीज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलो बता दो। ए करेक्ट है बच्चों, ए, वेरी गुड, क्योंकि ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, वो भी छोटे छोटे साइज़ के, है ना। चलिए स्मृति, क्वेश्चन नंबर 18, पॉजिटिव साइन बेनिफिशियल इंटरेक्शन, नेगेटिव डेट्रीमेंटल, ज़ीरो या ओ फॉर न्यूट्रल। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ भाई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा? कम ऑन, वेरी गुड, पैरासिटिज्म या प्रेडेशन होता तो वो भी करेक्ट होता, है ना। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल किसने दिया था बच्चों? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल कम ऑन, बहुत अच्छे, गॉस ने दिया था, गॉस ने, जसप्रीत, गॉस प्रिंसिपल। ये बताइए, इट इज़ मच ईजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज, ऐसा क्यों होता है बच्चों? कम ऑन टेल मी। ये जो स्मॉलर एनिमल्स हैं वो बहुत बड़ी ही आसानी से अपहिल तक चले जाते हैं देन द लार्जर एनिमल्स, है ना। क्या रीज़न है बच्चों? वेरी गुड, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक रेट है बच्चों वो हाई होता है, राइट। अब ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल ज़ीरो। ये गिवन इक्वेशन आपको लॉजिस्टिक मॉडल की है बच्चों, पूछा जा रहा है ये ज़ीरो कब होगी? चलो भाई अब आएगा मज़ा, बता दो कब ये ग्रोथ ज़ीरो होगी? कम ऑन कम ऑन, मुकुल, जिज्ञासा, बहुत अच्छे, नो श्वेता, हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। मोहम्मद कैफ, वेरी गुड। चलो बच्चों, करेक्ट आंसर है सी, और ऐसा इसलिए है, एक बात सोचो, यहाँ पर 1 माइनस एन अपॉन के है, अगर n अपॉन के की जगह पर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 ज़ीरो नहीं आ जाएगा? हाँ भाई, तो ज़ीरो वैल्यू ही तो पूछी थी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ज़ीरो के इक्वल कब होता है? ये तब होता है बच्चों जब n अपॉन के एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है, समझ गए ना। चलो ये बताओ, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है बच्चों? गॉस प्रिंसिपल बताओ ज़रा, कम ऑन, वेरी गुड मुकुल, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई भी दो स्पीशीज़ जो कि सेम फूड रिसोर्स जिनका है वो ज़्यादा समय तक एक साथ नहीं रह सकती। ये बताइए, बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, कब होता है ये? कौन से इंटरेक्शन में? बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। नो फयाज, जू को तो मज़ा आ रहा है, हमारा ही खून पी रही है वो तो,
है ना, करेक्ट है प्रेडेशन, सॉरी कंपटीशन, है ना, कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होता है। नेक्स्ट, एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें individuals of different species living in the same habitat and having functional interaction, ये किसको कहते हैं बेटा, ये किसको कहते हैं? Come on, tell me. बेटा जब यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज गिवन होगा ना सेम हैबिटेट में और फंक्शनल इंटरैक्शन वर्ड लिखा होगा, ये नहीं लिखा हुआ कि ये स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं, तब आंसर आएगा बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए यहाँ पर आइए, इस ग्राफ को देखिए और बताइए सही उत्तर क्या है। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, जिज्ञासा, रोहू, मुकुल, वेरी गुड। बाकी बच्चों का क्या मानना है? सचिन, जसप्रीत, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही बात है। आप ग्राफ में देख सकते हो जो पॉपुलेशन बी है वो ग्रोथ करती जा रही है। अब इसका मतलब उसने ज़्यादा सक्सेसफुली कम्पीट किया था फूड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, जस्ट एज अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, भाई हम लोग गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से शिमला चले जाते हैं, वैसे ही बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से। कहाँ पर आती हैं बच्चों वो बर्ड्स? चलो बता दो। अरे वाह, क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो तुम लोग तो, बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्योलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर सेंचुरी। ये बताओ, बिसाइड्स पैडी फील्ड्स, बच्चों पैडी फील्ड्स के अलावा जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो इनमें से किसके, मतलब कौन से प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स में मिलती हैं? चलो जल्दी बताओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अभी अगर मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया ना तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर बता दोगे। बच्चों कॉरेलॉइड रूट्स किस में मिलती हैं? कॉरेलॉइड रूट्स, अरे रोहू तुम समझ ही नहीं रहे क्वेश्चन। जसप्रीत, एक बात सोचो, माइकोराइजो तो फंगस है ना, पाइनस के साथ तो फंगस मिलती है। मैं कोई फंगस के बारे में बात कर रही हूँ, मैं तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपने पढ़ा था कि जब कॉरेलॉइड रूट्स आके जुड़ जाती हैं साइकस के, मतलब जो कॉरेलॉइड हो जाती है ना, सब साइनोबैक्टीरिया जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर डी होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो। चलो ये बताओ, सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब, इनका जो इंटरेक्शन है कौन सा है वो? चलो सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब, बच्चे हमेशा सी एनीमोन के साथ क्लाउन फिश को जोड़ देंगे और अपनी मर्जी का आंसर दे देंगे। एम आई टॉकिंग अबाउट क्लाउन फिश? नो, मैं हर्मिट क्रैब की बात कर रही हूँ। चलो करेक्ट आंसर है डी बच्चों, डी। गलत कर दिया तुम सबने, करेक्ट आंसर है सिम्बायोसिस। ठीक है, ये रट लो, बहुत बार पूछा गया है। चलिए, एक बायोलॉजिस्ट है जो कि एक बड़े से खेत में ना चूहों को इधर उधर उनके पीछे भाग रहा है। इसने देखा कि जो नटैलिटी है वो 250 है, मोर्टैलिटी 240 है, इमिग्रेशन 20 है और एमिग्रेशन 30 है। तो जो नेट पॉपुलेशन इंक्रीज है बच्चों वो कितना है? चलो बता दो। फयाज, कम ऑन। कम ऑन बच्चों,
सही उत्तर है 0। अब ऐसे कैसे, हम बताते हैं कैसे। देखो भाई साहब, नेटैलिटी यानी कि बर्थ रेट, इसमें आप जोड़ दोगे कितने लोग बाहर से आए हैं यानी कि इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन। फिर जो आएगा इसमें से आप माइनस कर दोगे डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी, और जितने लोग चले गए यानी कि एमिग्रेशन। सही बात है। तो ज़रा सम करके देखो, मुझे यहाँ भी 720 दिख रहा है, सॉरी 270 दिख रहा है, और यहाँ भी 270। तो जब 270 में से 270 गए तो क्या बचा, 0। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, द एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट्स। क्या पता चलता है बच्चों ऐसे एज पिरामिड से जिसका बहुत ही ब्रॉड बेस होता है? चलो बता दो। कम ऑन, हाँ जी बच्चों, बेटा अभी मैंने बताया था अगर ब्रॉड बेस है तो उसका मतलब है जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, है ना, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव। चलिए, नॉट अ पैरासिटिक अडेप्टेशन, इनमें से कौन सी पैरासिटिक अडेप्टेशन नहीं है, बता दो। कम ऑन, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को डेवलप किया था उन्होंने, ना कि लॉस। ठीक है ना। ये बताओ, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय, जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं किससे, बताइए। चलो बच्चा पार्टी, क्या लगता है बेटा? सी, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। मैंने आपको बताया था ना, जो फ्लोर पर रहने वाले हैं और जो फ्लोर के ऊपर रहने वाले हैं, है ना, याद रखो भाई। कैस्कटा किसका एग्जाम्पल है बच्चों? कैस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेज प्लांट के ऊपर चढ़ के न्यूट्रिशन लेता है, तो क्या होगा बच्चों? एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ये बताओ ये किस तरीके का एज पिरामिड है जो यहाँ पर शो किया गया है, बताइए। चलो कम ऑन, कम ऑन बेटा, वेरी गुड जिज्ञासा, दैट्स सी। बच्चों सी है, बी कैसे हो गया? आपको ये प्री रिप्रोडक्टिव कम नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है। यार क्या बात करते हो तुम लोग हैं। चलो यहाँ पर आओ, लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन, कहाँ पर मिलती हैं ये वुडी वाइन्स? जल्दी बता दो। कम ऑन विद्यार्थियों, चलिए करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, याद रखना। नेक्स्ट, आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, चारों को अच्छे से पढ़िए और डेजर्ट लिजार्ड के बारे में कौन सी अडेप्टेशन का पेयर करेक्ट है ये बताना है आपको। चलो पढ़ लो ज़रा। कम ऑन, चलो चलो जल्दी बताओ। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड।
1 एंड 3 हाई टेम्परेचर में बरो करने चली जाती हैं सॉइल में, और जब लो टेम्परेचर होते तो धूप सेकती हैं। बहुत अच्छे। नो प्राची, 1 एंड 3 बेटा, 1 एंड 3। ये बताइए इनमें से कौन सा ट्रू सेंस में एक पैरासाइट है? इनमें से कौन सा ट्रू सेंस में एक पैरासाइट है? चलो बताओ। हाँ जी बेटा, ट्रू सेंस में कौन सा पैरासाइट है? वेरी गुड, सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। हेड लाउस, जो जू होती है, खून चूसती रहती है ना? इनमें से कौन सी लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ की इक्वेशन है बच्चों? लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ की इक्वेशन, लॉजिस्टिक। बहुत बढ़िया, k माइनस एन अपॉन के आर एन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बताइए, ये 1 2 3 कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है? चलो कम ऑन, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी आंसर्स करेक्टली बताते जा रहे हो। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही कॉन्फिडेंस आता है। सोच समझ के आंसर दिया करो बस। बहुत बढ़िया। डी, यहाँ पर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है रेगुलेटर, सेकंड क्या है? कन्फर्मर्स, थर्ड पार्शियल रेगुलेटर्स। बहुत बढ़िया सना, वेरी गुड स्मृति। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी? बेटा बायोलॉजिकल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है इनमें से? ये बताओ। पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात हो रही है। वेरी गुड, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। चलिए 10 क्वेश्चंस बचे हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड, इनमें से कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड है? बता दो। चलो कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड, सी बिल्कुल ठीक उत्तर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि जो सेक्स पिरामिड है पॉपुलेशन ए और बी का 20 ईयर्स अपार्ट, इसमें से करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है? चलो ओके, जिज्ञासा उत्तर दे रही है, श्वेता ने बोला है सी, और बाकी बच्चों का क्या मानना है? चलिए वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, डी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है ए रिसेंट है ना, और ये क्या है? ये रिडक्शन शो कर रहा है ग्रोथ रेट में, ये रिडक्शन शो कर रहा है ग्रोथ रेट में, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। रिडक्शन इन वस्कुलर टिश्यूज, मैकेनिकल टिश्यूज एंड क्यूटिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा क्यूटिकल कौन से प्लांट्स में नहीं होती है, और वस्कुलर टिश्यूज कौन से प्लांट्स को नहीं चाहिए? दिमाग लगा लो ज़रा सा। चलो हाइड्रोफाइट्स जो पहले से ही पानी में रह रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत इसकी, है ना। अब 4 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं डेजर्ट एनिमल्स के बारे में, जैसे कि कंगारू रैट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? कौन सी 2 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बच्चों, बताओ।
अच्छे से पढ़ो। And the correct answer is C. Very good. 3 and 4. ठीक है. They feed on dry seeds and do not require drinking water. दूसरा, उनके अंदर concentrated urine produce होता है. ठीक है. चलो 45. कर्कस स्पीशीज, ये ओक ट्री की बात हो रही है बच्चों, आर डोमिनेंट कंपोनेंट इन, कहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं ये? चलो बताओ, कहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है? जहाँ थोड़ी सी सर्दी हो, टेम्परेचर कम हो, कौन से रीजन होते हैं वो? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं बच्चों. सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. ये बताइए, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये जो आपने एज स्ट्रक्चर, एज पिरामिड ये सब बनाया था, वो किसके एट्रीब्यूट्स हैं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों? कम ऑन टेल मी. रुपेश, कर्कस स्पीशीज मतलब ओक ट्री की बात हो रही है. ओक, अमलतास का पेड़. फराज, एज पिरामिड पढ़ा था ना, एज स्ट्रक्चर वही है, पॉपुलेशन की एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एज पिरामिड को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग है या डिक्लाइनिंग है. ऐसे करके पढ़ा है ना एनसीईआरटी में आपने, लाइक दिस. तो ये प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है जो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है. ये रिप्रोडक्टिव है, तो फिर ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव. ठीक है. ये बताइए, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछा है? हाँ जी समर्थ. इंसेक्ट की पॉपुलेशन है जो कुछ नंबर ऑफ उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है रेनी सीजन में और फिर वो डिसअपियर हो जाती है. इससे क्या पता चलता है आपको? हाँ जी बच्चों, कम ऑन, क्या पता चलेगा आपको? वेरी गुड. इसका मतलब इनका पॉपुलेशन ग्रोथ जे टाइप है, एक्सपोनेंशियल. फेवरेबल कंडीशन मिलते ही 2 की पावर n ग्रो ही करते जा रहे हैं, है ना. ये बताओ, इफ़ द मीन एंड द मीडियन पर्टेनिंग टू अ सर्टेन कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलेशन आर सेम वैल्यू, तो क्या होने वाला है? अगर किसी कैरेक्टर के लिए जो मीन और मीडियन है उनकी वैल्यू सेम है, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों? ये बताओ. नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा था ना हमने. हाँ जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन वैल्यू को फेवर किया जाता है. ठीक है जी. ये बताओ, हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन, अगर एक पॉपुलेशन में हाथी की जो संख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है ना, तो उससे क्या होगा बच्चों? क्या उन हाथियों के बीच में कंपटीशन होगा? बिल्कुल होगा. उसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है बच्चों. लास्ट क्वेश्चन, निशे ओवरलैप इंडिकेट्स, निशे ओवरलैप से क्या पता चलता है? कम ऑन.
लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या सही लग रहा है आपको। बेटा वो ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खाना पीना था वो सब इनके आपस में क्या हो रहा है, शेयरिंग चल रही है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं बच्चों, शेयरिंग कर रहे हैं। लुक एट दिस, ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जहाँ पर कोई दो स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ रह रही हैं, तो इसका मतलब हम इसको इकोटोन बोलेंगे एरिया को, और इसका इफ़ेक्ट होता है एज इफ़ेक्ट, एज इफ़ेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर रहने वाली जो स्पीशीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, सेम फूड रिसोर्सेज को शेयर कर रही हैं, राइट। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद ही करना है। ठीक है, सो अब चैप्टर नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 मोर टू गो, 3 चैप्टर्स और बचे हैं। जल्दी से रोज़ वो तीनों चैप्टर करके और उनके MCQs भी कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको लगभग 10 डेज़ का टाइम देना चाहती हूँ, जिसमें आप घर बैठकर खुद से अपने प्रॉब्लम्स को देखो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो अभी भी आप लोगों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और अपना टाइम